तब से अभी कोई पट्टे हुए? मायावती सरकार रही तब तक सरकार ठीक रही, और मायावती सरकार के बाद सब सरकारें बेकार हैं। क्या लगता है अगर 3 आदमियों को ऑप्शन दिया जाए, मायावती, अखिलेश और योगी आदित्यनाथ, कौन बेहतर रहेगा? मायावती मायावती सरकार मायावती बेहतर मायावती रहेगी। मायावती अच्छा, महंगाई पे कैसे काबू किया जा सकता है? सरकार बदलो। अब मोदी जी तो कहते हैं सब चंगा है। कुछ नहीं, वो एसी में घूमते हैं, बढ़िया बढ़िया से खाते हैं, उनको क्या फर्क पड़ना है, उनके पास बच्चे हैं। अच्छा, क्या लगता है देश में जातिवाद है या नहीं है? पूरा है। मोदी जी तो कह रहे हैं जातिवाद है नहीं, धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं है। वही लड़ाते हैं और क्या कर रहे हैं। क्या लगता है आवारा जानवरों से परेशानी है? बहुत ज्यादा, महंगाई है, बहुत ज्यादा। कैसे निपटेंगे इससे? कैसे निपटेंगे? ऐसे ऐसे ही कमाते खाते रहेंगे, मजदूरी करते रहेंगे, और क्या करेंगे। आम आदमी को कोई सुनता है या नहीं सुनता? नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता। सुन जाए तो फिर तो हम लोग राजा हो जाए। मान लो गरीब हैं, जरूर राजा हो जाएंगे। अरे का 3-4 रुपया किलो बिके आटा गेहूँ तो फायदा आवे। कैसे बिकेगा वही तो? वहाँ तो मोदी करे काम का 4-5 किलो का मार रही है राशन पानी का। वहीं से जाऊँ घूम रहे हैं, अलजा खा रहे हैं। मोदी जो तो कह रहे थे सब चंगा है। चंगा है तो उनके घर में चंगा कि हमारे घर में चंगा है। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल और इस वक्त हम आ गए हैं लखनऊ के अहमा माऊ चौराहा पे, जहां पर आप देख सकते हो जहां पर हम लोगों से बात करेंगे देश में व्याप्त महंगाई, बेरोजगारी और तमाम उन समस्याओं को के बारे में जिनको राजनीतिक दौर में जब इलेक्शन होता है उनको गायब कर दिया जाता है, उनको लेकर हम लोगों से बात करेंगे। जहां पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी जब विदेश में जाते हैं तो कहीं ना कहीं बात करते हैं कि देश में जातिवाद, महंगाई है, या इन सारी समस्याएं नहीं है। इलेक्शन के टाइम में भी देखा जाए तो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो आम आदमी का जो मुद्दा होता है उससे कहीं ना कहीं गायब हुई मिलती हैं। वो कहीं ना कहीं आम आदमी के मेन मुद्दे से भटकाकर उसको धर्म, जातिवाद, इन सब मुद्दों में भटकाकर उसके मेन मुद्दे से जो भटका देती हैं। और आप देख सकते हो कहीं ना कहीं हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आम ज़रूरतों के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं। और आज हम उन्हीं से बात करेंगे कि उनके असल मायने में उनकी लाइफ में अभी क्या समस्याएं चल रही हैं, उसको लेकर हम लोगों से बात करेंगे। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लायक राम। कहाँ से आए हैं आप? दिलवल। अच्छा, आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? मजदूरी। मजदूरी यहाँ करते हैं। कितना पैसा आपको मजदूरी में मिल जाता है? मजदूरी में कोई था नहीं, मतलब दिहाड़ी कितना मिलता है? 400। सारा दे देते हैं लोग? 400 के 400 कभी देते हैं, कभी ऐसे चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, तो जो 400 रुपया मिलता है इससे आपका घर का खर्च चल जाता है? घर का खर्चा नहीं चलता साहब। क्या लगता है महंगाई है? हाँ, हाँ। कैसे फिर घर चला रहे हैं आप? घर चला रहे। आप तो युवा लग रहे हैं, आपने पढ़ाई वगैरह नहीं की? पढ़ाई तो नहीं की हमने। क्यों नहीं किया पढ़ाई? अरे पढ़ाई नहीं की, बस 5वीं क्लास तक पढ़े हैं बस। अच्छा, तो क्या लगता है कि आज जो बेरोजगारी है अभी या नहीं है? रोजगारी है नहीं है। बेरोजगार नहीं है? आप बेरोजगार हो या नहीं हो? नहीं, मजदूर है, दिहाड़ी वाड़ी मजदूर है। करने आते हैं बस। अच्छा, तो ये लोग जो है लगातार मजदूर। अब हम बात करेंगे दादाजी से, जिनकी आप उम्र भी देख सकते हो और इस उम्र के पड़ाव पे भी इनको मेहनत और मजदूरी करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बुधिराम है। कहाँ से आए हैं आप? थाना सूत्रगंज के पास गांव टढ़ई है। क्या लगता है महंगाई है या नहीं है? महंगाई ऊपर जा रही है। पर मोदी जी तो कह रहे थे सब चंगा है, और खेती आपके पास है थोड़ी बहुत? खेती तो है बहुत कम। तो आपको 2000 रुपए तो मिलता होगा ना? हाँ, वो तो मिलता है। तो फिर क्यों मजदूरी कर रहे हैं? खेती तो उतने में पूरा होगा? नहीं हो रहा है पूरा। भाई 6 महीने में 2000 देते, हाँ। साल भर में 4000 देते। और राशन? साल भर में दिन कितने होते? दादा, राशन जो फ्री मिलता है? राशन 5 किलो यूनिट मिलता है, उसमें क्या होता है? अच्छा, तो महंगाई की मार है। क्यों नहीं है? बच्चे आपके पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं, छोटे हैं अभी। अच्छा, प्राइवेट पढ़ा रहे हैं या सरकारी? एक प्राइवेट में है, एक सरकारी में है। ऐसा क्यों? दोनों के साथ भेदभाव क्यों? अरे वो कहता हमका वो सरकारी फिर मतलब ठीक है, और लड़की है वो कहती है हमका वो ठीक है प्राइवेट। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि फीस को लेकर इसलिए अलग अलग किया हो? नहीं, वो बात नहीं है। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं लोगों में महंगाई को लेकर जबरदस्त, जिस तरीके से आटा, दाल, चावल का रेट दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? अरे का 3-4 रुपया किलो बिके आटा गेहूँ तो फायदा आवे। कैसे बिकेगा वही तो? वहाँ तो मोदी करे काम का 4-5 किलो का मार रही है राशन पानी का। वहीं से जाऊँ घूम रहे हैं, अलजा खा रहे हैं। मोदी जो तो कह रहे थे सब चंगा है। चंगा है तो उनके घर में चंगा कि हमारे घर में चंगा है। जब चुनाव आता है तो बेरोजगारी या महंगाई की बात नहीं होती है, कहीं ना कहीं धर्म को लेके या इन चीजों में आपको भटकाने का काम किया जाता है। और क्या ऐसा है? तो फिर क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए? अभी मैं मान लो सबका उतारो खाले सीट थे, अच्छा, बाकी कुछ न कर पाई।
मतलब सरकार बदलनी चाहिए, सरकार बदलेगी तभी जाके आपकी बातें सुनी जाएंगी। ठीक है, अभी बात करेंगे इधर और भी हम लोगों से। अच्छा, अभी हम बात करते हैं इन भैया से जिनसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार यादव। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम हैदरगढ़ से आते हैं रोज। अलीगढ़ से यहाँ? हैदरगढ़, हैदरगढ़। बाराबंकी अच्छा, से। बाराबंकी से आप यहाँ से? जी ये दिहाड़ी करने? जी। अच्छा, तो अभी क्या लगता है महंगाई है या नहीं है? महंगाई बहुत है भाजपा सरकार में। अच्छा, तो महंगाई पे कैसे काबू किया जा सकता है? सरकार बदलो। अब मोदी जी तो कहते हैं सब चंगा है। कुछ नहीं, वो एसी में घूमते हैं, बढ़िया बढ़िया से खाते हैं, उनको क्या फर्क पड़ना है, उनके पास बच्चे हैं। अच्छा, क्या लगता है देश में जातिवाद है या नहीं है? है, पूरा है। मोदी जी तो कह रहे हैं जातिवाद है नहीं, धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं है। वही लड़ाते हैं और क्या कर रहे हैं। क्या परेशान कर रहे हैं? साढ़ खेती है आपके पास? अरे है 4-5 बीघा। तो क्या वहाँ खेती नहीं करते हो आप? उमा पहले 4-5 हजार के तार बांध हो ले जाए के नहीं कर रखाऊ रातों दिन। तो लोगों का मेन जो कहना है कि जो आवारा पशु हैं वो कहीं ना कहीं उनको खेती ना करने पे मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि 4 से 5 हजार रुपए इनके पास नहीं है जिससे ये बैरिकेटिंग कर सकें और जानवरों से खेत को बचा सकें, या फिर अपने सारे काम धंधे छोड़ के ये सिर्फ खेत पे ही डिपेंड रहें, खेत में ही 24 घंटे रहें। तो इसको लेकर भी एक बड़ी समस्या जो सामने आ रही है उसको लेकर भी हम लोगों से लगातार बात करेंगे। क्या लगता है आवारा जानवरों से परेशानी है? बहुत ज्यादा, महंगाई है? बहुत ज्यादा। कैसे निपटेंगे इससे? कैसे निपटेंगे? ऐसे ऐसे ही कमाते खाते रहेंगे, मजदूरी करते रहेंगे, और क्या करेंगे। आम आदमी को कोई सुनता है या नहीं सुनता? नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता। सुन जाए तो फिर तो हम लोग राजा हो जाए। मान लो गरीब हैं, जरूर राजा हो जाएंगे। यहाँ पे कितने लोग आते हैं लगभग डेली? कम से कम 1000 आदमी यहाँ आवर रोज। 1000 लोग आते हैं, सबका सब काम लग जाता है? बहुत से सारे चले गए, आप लोगों का काम लग जाता है डेली? बहुत सारे घर को वापस चले जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, काम नहीं लगता daily? कभी नहीं लगता, कभी लगता है। तो जिस दिन काम नहीं लगता उस दिन कैसे क्या गुजारा होता है? ऐसे क्या गुजारा होता है? जेब का पैसा लगा के फिर वापस चल जाते हैं घर। क्या करें? कितनी दूर से आते हैं आप यहाँ? हैदरगढ़ से आते हैं, जिला बाराबंकी है। कितना किराया लगता है आने में? 50 रुपए एक तरफ का लगता है। यानी 100 रुपए डेली का लगता है आने का, और अगर काम नहीं लगा तो ये 100 रुपया गया, प्लस आप सुबह भूखे पेट आए और भूखे पेट वापस भी होना हुआ। तो जिस तरीके से सरकार तो कह रहे हैं कि भारत में सारी चीजें अच्छी हैं और रोजगार की कोई कमी नहीं है, महंगाई बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा है जी। क्या नाम है आपका? हरमेश नाम है हमारा। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम यही गोसाईगंज से हैं। क्या महंगाई को लेकर आपका क्या सोचना है? महंगाई जो सिस्टम के हिसाब से बढ़िया चल रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब महंगाई है या नहीं है? महंगाई है भी, और जो सिस्टम चल रहा है हाँ, जो जमाना के हिसाब से वो बढ़िया चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो मेहनत करने वाले हैं उसी हिसाब से। आपका कहना ये है महंगाई के हिसाब से आपकी दिहाड़ी भी बढ़ी है? दिहाड़ी भी बढ़ी है और सामान भी बढ़ा है, रोजगारी भी बढ़ी है। फिर आपके जो साथी लोग हैं वो क्यों कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है? जो देखो काम करने वाले हैं उनके लिए कुछ नहीं है, जो मेहनत करते हैं उनके लिए कोई आप रेगुलर काम करने वाले, प्रतिदिन दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, 4 से 500 रुपए आप लोगों को मिलता होगा, तो उस 4 से 500 में आपका गुजारा चल जाता है? नहीं, तो पहले 200 मिलता था तब भी चल जाता था, अब 500 मिलता है तभी उसी हिसाब से। जब 200 रुपए था तब उस टाइम पे आटा दाल चावल का रेट क्या था? वही हिसाब बताइए तो क्या था? अरे मान लो 10-12 रुपए था। आज कितना है? आज कितना है? अब 20 रुपए है। 20 रुपए आटा है? अरे गेहूँ 20 रुपए, 25 रुपए है, 30 रुपए आटा है। क्या लगता है भैया आपको? सही बोल रहे हैं? ठीक जो बोल रहे ठीक है। दाल 150 रुपए किलो है, अरहर की दाल 150 रुपए किलो है। क्या लग रहा है भैया आपके साथी कह रहे हैं महंगाई नहीं है? महंगाई बहुत चीज है यार, महंगाई क्या चीज नहीं है, महंगाई बहुत चीज है। बताइए महंगाई है या नहीं है? हाँ महंगाई है, आपके साथी कह रहे हैं महंगाई नहीं है? सब बहुत महंगाई है। कह रहे हैं दिहाड़ी बढ़ी है, जितनी महंगाई है उतनी दिहाड़ी भी बढ़ी। शादी करो तो 2 लाख रुपए लगता है। नहीं 1 लाख की गाड़ी होती है, 1 लाख का खाना होता है। क्या लगा है कि आप महंगाई 1.5 गुना 2 गुना से ज्यादा बढ़ गई है? हाँ। क्या दिहाड़ी जो आपको मिल रहा है, पैसा जो आपको मिलता है, वो आप महंगाई के हिसाब से मिलता है या उससे बहुत कम मिलता है? बहुत कम मिल रहा। हाँ। हाँ। अच्छा, तो जिस तरीके से हमने लोगों से बात की, आपका क्या सोचना है महंगाई को लेके? महंगाई 4 गुना ऊपर। मोदी जी से कह रहे हैं सब चंगा है? हाँ उनके लिए चंगा है, वो खुद चंगा है। आम आदमी की क्या परेशानियां हैं? आम आदमी की बहुत परेशानी, क्या क्या गिनाऊं मैं। आपके घर पे बच्चे हैं? हमारे 4 बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आपके? चारों
मान के चलो सरकारी में पढ़ रहे हैं, अच्छा, तो सरकारी में प्राइवेट नहीं दिखा पा रहे हैं। प्राइवेट क्यों दिखाना चाह रहे हैं? हैं? प्राइवेट क्यों? भाई प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई होती और सरकारी में आते हैं जो सरकारी नौकरी वाले यानी मास्टर, वो टांग पे टांग धर के हिलाते हैं, पढ़ाएंगे क्या कद्दू हैं? तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए शिक्षा व्यवस्था का जो सिस्टम है वो फेल है। जो वहाँ पे मास्टर लोग आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, उन पर किसी की नकेल नहीं है। अरे निकेल कैसे भाई को हुआ देखे जाते हैं? कोई जाते ही देखे, जब 2-4 लोगन को बुलावा जाता है जाते हैं, दस्तखत क्या होता। जब आपका काम नहीं लगता है उस दिन आपका खर्चा कैसे चलता है? अरे उस दिन तो कौन इतना चलावा जाते हैं काम। अच्छा, आने वाला जो समय, अभी बरसात का मौसम आने वाला है, बरसात वाले मौसम में जिस तरीके से आप अभी हो यहाँ पे, तो अभी बारिश होने लगे एकदम से, आप लोगों का काम लगेगा? ये नहीं लगे। तो बरसात में किस तरीके से आप अपना जीवन यापन करते हो? कबो भूखन सोवे परी, कबो खाए के मिली, बस એવું का। मोदी जो फ्री राशन दे रहे हैं, अरे वो 5 किलो दिए थे, 5 किलो महीना पूरा हो जी। 2000 रुपए खेती पे जो दिया जा रहा है। खेती तो है, मान लिया 1 एकड़ हमारे पास, पहले बात 1 एकड़ जमीन है मगर हमें नहीं मिलता है। तो आपका कहना है 2000 रुपए नहीं मिलता है? 2000 हमारे खेती, अपने बाप का खेती नहीं है तो अच्छा, खेती पे आवारा जानवरों का क्या प्रभाव पड़ रहा है? हवा जो अनाज मंडी है जब चल जाए तो हमारी खेती बच जाए। तो कैसे जानवरों से बचा रहे हो खेत को आप? तार से और जाली से, तार और जाली से। तार और जाली से, तो इससे तो जानवरों को नुकसान हो रहा होगा लगातार। लेकिन लोहे की जाली लगी, उससे नहीं कोई नुकसान। तो आम आदमी जिसके पास कम खेती है, मेहनत मजदूरी वाला, जाली और तार कैसे खरीदेगा? अरे वो तो खरीदेगा नहीं, चरेगा खेत में। खून पसीना एक करेगा खेती में का पट्टे नहीं करत। अच्छा, पैसा ले लेके पट्टा करत, जिसके पास 1 लाख रुपया दे दें, कहीं 10 रुपया हमका पट्टा कर दो, जिसके पास पट्टा नहीं हुई का जौन है कि पट्टे नहीं करत। अच्छा, मायावती की सरकार जब थी तो गरीबों को पट्टे कराए गए थे, तो तब से अभी कोई पट्टे? मायावती सरकार है तब तक सरकार ठीक रही, और मायावती सरकार के बाद सब सरकारें बेकार हैं। क्या लगता है अगर 3 आदमियों को ऑप्शन दिया जाए, मायावती, अखिलेश और योगी आदित्यनाथ, कौन बेहतर रहेगा? मायावती। कौन? मायावती मायावती। अच्छा, कहीं भी जाओ थाने भी नहीं सुनवाई होती, कहीं भी कुछ नहीं सुनवाई होता, सब पैसे के ऊपर काम होता है। अच्छा, तो जिस तरीके से हम लोगों में देख रहे हैं कि किस तरीके से लेकर महंगाई को लेकर गुस्सा लोगों में भरा हुआ है, और तमाम तरीके की जो परेशानियां लोगों की हैं, आवारा जानवरों से अपनी खेती को नहीं बचा पा रहे हैं। अगर बरसात का मौसम होता है तो लोगों की दिहाड़ी नहीं लगती है, और उसके साथ साथ तमाम ऐसी परेशानियां हैं लगातार जिससे ये आम आदमी जूझ रहा है। और कहीं ना कहीं इस टाइम पे बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को याद करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार इस तरीके से बढ़ गया है। जिन सारे लोगों का कहना है कि थाने में या किसी भी सरकारी कार्यालय में उनकी किसी भी बात को सुना नहीं जा रहा है, इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को ये लोग याद कर रहे हैं, और याद करके वो लोग कह रहे हैं कि दिहाड़ी भी उसी टाइम की बढ़ाई हुई है, और तमाम तरीके की जो उनकी उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई है। तो आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी ये सारे मुद्दे हैं या नहीं, या चुनाव के समय में कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए, इसकी जो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा नेशनल चौपाल के साथ। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।